तीरथ माएक तीरथ एवं नाम छे पालीताना। नमस्कार दोस्तों, नेहल की नजर से में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नेहल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गुजरात के पालीताना तीर्थ क्षेत्र की। पालीताना मंदिर जैनियों के सबसे पवित्र तीर्थ स्थान के रूप में माना जाता है। यह शत्रुंजय पहाड़ियों की चोटी पर स्थित 3000 से अधिक मंदिरों का एक समूह है, जो विशेष तौर पर संगमरमर से खुदे हुए हैं। पहाड़ी की चोटी पर मुख्य मंदिर एक तीर्थंकर भगवान आदिनाथ यानी कि ऋषि देवा को समर्पित है। पहाड़ी के शीर्ष भाग पर अन्य मंदिर करीब 900 साल की अवधि में जैनियों की अलग अलग पीढ़ियों के द्वारा बनाए गए हैं। अन्य प्रमुख मंदिरों में कुछ कुमारपाल, बिमल शाह एवं संप्रीति राजा के हैं। इसकी मान्यता के कारण हर जैनी की मनोकामना होती है कि वह जीवन में कम से कम एक बार पहाड़ी चढ़कर मंदिर तक आए। जैन लोग यह भी मानते हैं कि कई लोगों ने इस पहाड़ी से ही मोक्ष प्राप्त किया है। पालीताना अहमदाबाद से करीब 203 किलोमीटर की दूरी पर है। पालीताना से शत्रुंजय गिरी 4 किलोमीटर की दूरी पर है। सोनगढ़ से यह 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। श्रद्धा एवं कला की दृष्टि से देखा जाए तो शत्रुंजय तीर्थ जैनों का सर्वोपरि तीर्थ स्थल माना जाता है। प्राचीन समय में प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव का विहार इस स्थान पर हुआ था। इस भूमि का एक एक कण उनके चरण स्पर्श से पावन हुआ है। साथ ही कई जैन साधु एवं महात्मा पुरुषों ने यहाँ पर महानिर्वाण प्राप्त किया है। अपने मन के क्रोध, द्वेष, मोह, माया, लोभ आदि विकार रूपी शत्रु पर उन्होंने यहाँ पे विजय प्राप्त की थी। इसीलिए यह तीर्थ का नाम शत्रुंजय है, यानी इसे कोई हरा नहीं सकता। इस तीर्थ के कण कण में समाधि और कैवल्य की आभा है। शत्रुंजय तीर्थ की ऊंचाई तलहटी से लगभग 2000 फीट है। इस तीर्थ पर करीब 1000 से भी ज्यादा मंदिर हैं। इन मंदिरों में हजारों की संख्या में जिन प्रतिमाएं हैं। तलहटी से भगवान आदिनाथ की टोंक तक का रास्ता लगभग 4 किलोमीटर तक का लंबा है, जिसमें 3750 के करीब सीढ़ियां है और बीच बीच में यह सीधा रास्ता है। रास्ते में जगह जगह पर विश्राम की व्यवस्था भी की गई है एवं यहाँ ठंडा या गर्म पानी की भी व्यवस्था है। पैदल पहाड़ चढ़ने में असमर्थ यात्री को डोली की भी यहाँ पे व्यवस्था की गई है। सबसे अहम बात यह है कि जब भी कोई भावनगर जाता है तो विशेष रूप से उसकी एक तमन्ना रहती है, एक इच्छा रहती है कि वह पालीताना जाए, शत्रुंजय पर्वत जाए और इन जैन मंदिरों का अवश्य दर्शन करे, भगवान के आशीर्वचन प्राप्त करे। विशेष तौर पे देखा जाए तो जैन लोग इसे खास तौर पे जब भी यहाँ पे जाते हैं तो कुछ दिन के लिए यहाँ रुकते हैं, भगवान के आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और एक प्रकार से उनके मन में एक शांति का भाव आता है, यानी कि उनको यहाँ पे शांति का एहसास होता है, अनुभूति होती है। यहाँ के मंदिरों के अलावा अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से शत्रुंजय भूमि है, यहाँ के वन, जंगल विहार करने हेतु है। यह एक ऐसा पावन तीर्थ स्थल है जहाँ पे जल और पर्वत का संगम दिखाई देता है। यहाँ की अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो नदी है उसका नाम भी शत्रुंजय नदी है। इसके अलावा इसी नदी के ऊपर शत्रुंजय डैम भी आया हुआ है और इसी डैम के जरिए यहाँ के जो आसपास के इलाके हैं वहां पे पानी दिया जाता है, यानी कि पीने का पानी की बात करें या फिर सिंचाई के पानी की बात करें, यहीं से उपलब्ध कराया जाता है। खास तौर पे अगर देखा जाए तो मानसून की ऋतु में यहाँ का जो वातावरण है वो काफी आह्लादक होता है और यही एक वजह है कि ज्यादातर लोग पसंद करते हैं कि इसी सीजन में यहाँ पे जाए ताकि वो कुछ रिफ्रेश भी होके आए। एक प्रकार से यहाँ का माहौल अगर मानसून में देखा जाए तो हिल स्टेशन से बिल्कुल ही कम नहीं होगा, क्योंकि चारों ओर
इस सीजन में अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ हरियाली नजर आती है। उसके अलावा एक प्रकार से मन को शांति का अनुभव भी होता है। आपने यह भी सुना होगा कि जब गिरनार की हम बात करते हैं तो गिरनार के जो सावज है, जो सिंह है, वो यहाँ पे भी यानी कि शत्रुंजय पर्वत और शत्रुंजय नदी के आसपास भी कभी दिखाई देते हैं। यहाँ की वन्य सृष्टि भी उतनी ही अद्भुत है। यहाँ का अगर रात्रि का नजारा देखा जाए, खास तौर पे जब कोई फेस्टिवल हो, तो यहाँ के मंदिरों में जो रोशनी की जाती है वो भी एक प्रकार से अद्भुत रोशनी होती है। और इसी वजह से जैन लोग इस स्थल को कम से कम अपने जीवन में एक बार आने की इच्छा अटूट रखते हैं। सबसे अहम बात यह भी है कि अहमदाबाद से ऐसे काफी ग्रुप भी है जो सदा एक शेड्यूल के अनुसार यहाँ पे नियमित आते हैं, सेवा पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं और अपने जीवन को धन्यता का एहसास भी करते हैं। तो दोस्तों, आज ये जो बात की, ये मैंने अहमदाबाद से दूर आए पालीताना की बात की, जहाँ पे जैन लोगों का ये तीर्थ स्थल आया हुआ है। मुझे लगता है कि आपको भी अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और हाँ, निहलनी नजरें यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए तीरथ माँ एक तीरथ ए मुँह